Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, ये क्लास जो है इट इज क्लास 8th। सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा दैट इज इंग्लिश, और डेट जो है दैट इज इट इज 7th of July 2020। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो तो टेंसेस चल रहा है प्यारे बच्चों। टेंसेस में हमने टेंस का जो फर्स्ट क्लास जो है, इसका फर्स्ट क्लास जो आता है दैट इज प्रेजेंट टेंस। इसके हमने 4 कैटेगरी जो इसके चार सब टाइप्स हैं, वो चारों कैटेगरीज हमने पढ़ लिया है। तो आज हम टेंस का जो सेकंड वाला क्लास है दैट इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो है इसके भी सब टाइप्स हैं, और यानी इसके भी 4 कैटेगरीज हैं। तो इनको हम आज पढ़ रहे हैं। इनमें से हमने सबसे पहला वाला जो पास्ट टेंस का जो पहला वाला पार्ट है दैट इज पास्ट सिंपल टेंस, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इससे हम उर्दू में फेल माजी जारी कहते हैं। फेल माजी जारी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इससे हम फेल माजी जारी कहते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये एक ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में चल रहा था, जो माजी में जारी था। यानी ये एक ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में, जो पास्ट में जारी था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express an action going on at some time in the past। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। प्यारे बच्चों, आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी भी एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रक्चर को हम उर्दू में ढांचा या बनावट कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज या तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं और उस वर्ब के साथ हम इंक ऐड करते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, या जिसे हम इंक फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट लाते हैं फिर। तो इस तरह ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाज जो है ये हम किन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये हम इन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही हो या शी हो या इट हो, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज, इट्स फर्स्ट फॉर्म इज बी, दैट इज रेगुलर वर्ब। बी जो है इसकी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस वाज की फर्स्ट फॉर्म है, ये इरेगुलर वर्ब है। इट इज आल्सो कॉल्ड लिंक वर्ब। तो ये वर्ब भी जो है इसी से ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब बन रहे हैं वाज बी। प्रेजेंट में इस बी प्रेजेंट, इसके प्रेजेंट जो फॉर्म्स हैं वो है इज, एम, और ये इसके प्रेजेंट फॉर्म्स हैं बी के। जब हम इसके पास्ट फॉर्म्स लिखते हैं
तो इसके पास्ट फॉर्म बनते हैं वाज और वायर, ये इसके पास्ट फॉर्म बनते हैं। तो ये वाज जो है इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ बी, हेल्पिंग वर्ब बी, इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब बी। दिस बी इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी बी जो है इसकी थर्ड फॉर्म जो बनती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो बीन बन जाती है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है बीइंग। यानी बी को हम ing ऐड करते हैं तो ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, यानी बीइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो ये इस बी के फॉर्म्स हैं यहाँ पे। ये वाज जो हम इस्तेमाल करते हैं इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ बी। तो ये वाज जो है ये हम इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम वायर का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जो वी प्लूरल के साथ आता है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, वी यू दे, इनके साथ हम वायर का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई। तो मैंने पहले ही बताया इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वायर नहीं आएगा, इसके साथ वाज आएगा, आई वाज। अब इसके बाद मुझे वर्ब की पहली फॉर्म लानी है और उसके साथ इंग ऐड करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे रीड, ये वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ मैं इंग ऐड करूंगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। आई वाज रीडिंग ए बुक, ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब वाज है, और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है इंग फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस तरह ये बन गया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। उर्दू में हम अगर कुछ ऐसे जुमले देखेंगे जिनके आखिर पे हम रहा थे, रही थी, रहे थे, इस तरह अगर हम देखेंगे उर्दू के जुमलों के आखिर पे, तो फौरन जान लेना चाहिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले हैं, यानी ये फेल माजी जारी के जुमले हैं। तो अब मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे बनाऊंगा, वी। अब इसके साथ वाज नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ मैं वायर का इस्तेमाल करूंगा, वी वायर राइटिंग। राइट वर्ब की पहली फॉर्म है और इसको जब हम इंग ऐड करेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, वी वायर राइटिंग ए लेटर, वी वायर राइटिंग ए लेटर। ये तो अब पास्ट कंटीन्यूअस का जो है ये एक और सेंटेंस इसका बन गया है। इसी तरह मैं लिखूंगा ही, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज सिंगिंग, सिंग वर्ब की पहली फॉर्म है, सिंग मीन्स गाना, और इसके साथ मैं ing ऐड करूंगा, ये बन गया सिंगिंग। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे बन गया। प्लस मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा था। आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वी वर राइटिंग ए लेटर, हम एक खत लिख रहे थे। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा था। तो इस तरह मैं एक और यहाँ पे लाऊंगा प्लूरल दे, इसके साथ वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ हम वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं लाऊंगा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल मुझे लाना है, मैं वर्ब की पहली फॉर्म लाऊंगा और इसके साथ मैं इंग ऐड करूंगा, क्योंकि इंग ऐड करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दे वर वॉशिंग द कार, दे वर वॉशिंग द कार, वो कार धो रहे थे। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये जो है, ये वाले जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये वाले जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। सिंगुलर के साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया है, और प्लूरल के साथ हमने वायर का इस्तेमाल किया था। तो ये आपको पता ही कि ये वाज और वायर जो है ये किसकी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म किसकी है, बी की। तो ये वाला जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है, जिसे हम इंग फॉर्म कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसे कहते हैं। ये वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गए।
इस तरह आप प्यारे बच्चों इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अब आपको ख्याल रखना है, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके अब आप ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। तो अब इसमें क्या लाना है, सबसे पहले जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर बनाना होगा, कोई सेंटेंस बनाना होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, इसके बाद हमें वाज और वायर का इस्तेमाल करना है, फिर हमें वर्ब की पहली फॉर्म लाना है और इसके साथ इंग ऐड करना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना है। तो इस तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज।